अभी अभी बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है जो बदल सकता है मदरसों की शिक्षा व्यवस्था का पूरा सिस्टम। जी हाँ, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी इस नोटिस में बताया गया है कि राज्य के सभी अनुदानित एवं गैर अनुदानित मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला यानी प्रोग्राम एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट गांधी मैदान पटना में 16 अप्रैल 2026 को सुबह 11:30 बजे से आयोजित होने जा रही है। लेकिन इस पूरी पहल की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसकी कमान खुद बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब के हाथों में है। बताया जा रहा है कि मदरसा बोर्ड के इतिहास में आज तक ऐसा काम नहीं हुआ जो आज बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज साहब की निगरानी में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। जहां पहले इस तरह की व्यापक स्तर की शैक्षणिक कार्यशाला और बोर्ड निगरानी की व्यवस्था देखने को नहीं मिली, अब वही उनके नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो सलीम परवेज साहब के कार्यकाल में मदरसा शिक्षा को एक नई दिशा देने की शुरुआत हो चुकी है और यह कार्यशाला उसी बदलाव की पहली मजबूत कड़ी मानी जा रही है। इस कार्यशाला में खास तौर पर जो चर्चाएं होंगी, जिस बातों पर मोहर लगेंगी, सबसे पहला तो बेहतर और आधुनिक यानी कि जो मुस्तकबिल में अभी नए नए क्लासेस, नए नए सिलेबस, नए नए पाठ्यक्रम लागू होते जा रहे हैं, इसमें परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने पर, और खासकर आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से फोकानिया और मौलवी का एग्जाम बोर्ड स्तर पर साल में एक मर्तबा लिया जाता है, लेकिन दोस्तों आपको मैं याद दिला दूं कि फोकानिया के अंदर 2 क्लास हैं, सबसे पहला 9th और दूसरा 10th। यानी अब इस मीटिंग में ये भी चर्चाएं हो सकती है, इस पर भी मोहर लग सकता है। अकॉर्डिंग टू बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के नोटिस और हमारी बातचीत के मुताबिक जो हुई है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज से, उनका कहना हुआ कि जैसे फोकानिया है तो उनके अंदर 9th और 10th है, लेकिन इनसे पहले कभी भी मदरसा बोर्ड के इतिहास में बोर्ड स्तर पर 9th का एग्जाम नहीं लिया गया, लेकिन अब बोर्ड स्तर पर 9th का एग्जाम लेने का फैसला किया जा सकता है। इसी तरीके से मदरसा बोर्ड के अंदर जो मौलवी का कोर्स होता है ये इंटर लेवल है, तो इंटर में 2 क्लास, पहले 11th और उसके बाद 12th यानी कि 11वीं और 12वीं। लेकिन दोस्तों ये आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, लेकिन अब बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज साहब की निगरानी में ये इस पर मोहर लग सकता है कि आप 11th का एग्जाम यानी कि मौलवी के जो 11वीं क्लास है, इसका जो एग्जाम है वो बोर्ड स्तर पर लेने का फैसला लिया जा सकता है। इस प्रोग्राम में विशेष परामर्शी के रूप में कई बड़े शिक्षाविदों को भी आमंत्रित किया गया है, जैसे डॉक्टर एस.ए. मोइन, डॉक्टर शहजाद आलम और प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद। साथ ही 22 मदरसों के प्रधान मौलवी और सहायक शिक्षक भी इसमें भाग लेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कार्यशाला के बाद मदरसा शिक्षा में कितना बड़ा बदलाव आता है, लेकिन इतना तो तय है कि सलीम परवेज चेयरमैन मदरसा बोर्ड के नेतृत्व में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अब शिक्षा को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठने जा रहा है जो कि मदरसा बोर्ड के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। और दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि चेयरमैन साहब से कॉल पर जो राब्ता हुआ उसमें उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जिस तरीके से अभी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जमाना चल रहा है, मॉडल जमाना, तो उसी में जो मदरसा बोर्ड से वस्तानिया, फोकानिया, मौलवी करते हैं, तो उन तमाम के तमाम बच्चों को उन सब चीजों से जोड़ा जाएगा। आप सभी से हम अपील करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा और तमाम लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनको भी लगे कि अब मेरा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड वो मदरसा बोर्ड नहीं रहा जो कि पहले के जमाने में था। अब नए ढाल के मुताबिक मदरसा बोर्ड भी नए डिजिटल तौर पर ढलने जा रहा है।